बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रमजान मुबारक की क्या क्या निशानियां बताई हैं? क्या 2025 का रमजान मुबारक में ये निशानियां पूरी हो रही हैं? क्या शक्ल कमर से कयामत का आगाज हो गया था? और आज की इस वीडियो में यही उन सवालात के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नादरीन, आपने कयामत की निशानियों के बारे में मुख्तलिफ अहादीस और रवायात सुनी होंगी, जिनमें कुछ ऐसी अलामात बयान की गई हैं जो दिल में गहरी फिक्र और तशवीश पैदा करती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमजान के महीने में एक आवाज सुनाई देगी, जिसके बाद सवालात में शिद्दत आएगी, लोग आपस में हलचल मचाएंगे और जिलकद में कबाइल के दरमियान बगावतें और फसाद होंगे और जिलहज में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना ऐसा होगा जैसे कयामत के आसार जाहिर होंगे। और इस हदीस से ये सवाल उठता है कि वो आवाज किस नौइयत की होगी और कयामत की ये निशानियां कैसे जाहिर होंगी। जब इस सवाल का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो आपने एक ऐसी निशानी की तरफ तवज्जो दिलाई जिसे हम अक्सर महज कहानियां या अफसाने समझते हैं। यह निशानी एक शदीद धमाके या चीख की सूरत में रमजान मुबारक की रात यानी जुम्मे की रात सुनाई देगी और ये आवाज इतनी जोरदार होगी कि लोग सो रहे होंगे वो जाग जाएंगे, जो खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे और शरीफ खानदान की खवातीन अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और इसी साल में जल्जलों का बढ़ना भी एक्सपेक्टेड होगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी कि जब जुम्मा की सुबह फजर की नमाज के बाद अपने घरों में वापस आए तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें, चादरें ओढ़कर अपने कान बंद कर लें और जब ये आवाज सुने तो सजदा रेज होकर ये कलिमात पढ़ें, सुभानुल कदूस, यानी वो जात पाक है जो हर ऐब से पाक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम वाकयात हकीकत बनकर सामने आ चुके हैं और क्या 2025 का रमजान वो वक्त हो सकता है जब ये तमाम निशानियां मुकम्मल होंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को कयामत की निशानियों में से एक अहम निशानी समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी करार दिया और इसी हैसियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के करीब आमद की खबर दी और इस हवाले से कई अहादीस भी आई हैं जो इस बात को वाज़ेह करती हैं। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और कयामत इस तरह भेजे गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा किया। इमाम कुतबी रहमतुल्लाह अलैह कयामत की अलामात बयान करते हुए कहते हैं कि पहली बड़ी अलामत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिर ज़मां के नबी हैं और उसके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। कुरान मजीद की सूरह कमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि कयामत करीब आ चुकी है और चांद फट गया। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं कि यह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश आया था और यही बात सही हदीस में भी आई है, जिस बात पर दलालत करती है कि चांद का फटना एक हकीकी इंसिडेंट था। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक हदीस में जिक्र है कि अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआजिजात का मुतालिबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने चांद का फटना जाहिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिजात में से एक अहम मुआजिजा था। और इस वाक्य के बावजूद बहुत से फलसफियों ने शक्ल कमर को झुटलाया और उनकी दलील ये थी कि इस नौइयत की आलमगीर निशानात मुमकिन नहीं है, लेकिन अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि यह वाकया हकीकतन पेश आया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजिजात में से एक है। इसी तरह शक्ल कमर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना दोनों कयामत के करीब होने की अलामात हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक हदीस में बयान किया गया है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर थे हम लोग और एक मुकाम पर स्टे किया और उस दौरान कुछ लोग अपने ऊँटों को चरागाह में ले गए थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि मिना की नमाज के लिए जमा हो जाओ। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले भी कई नबी गुजरे हैं और उन पर वाजिब था कि वो मेरी उम्मत को खैर की तरफ रहनुमाई करें और उन्हें बुराई से बचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि उस उम्मत की आफियत उसकी इब्तिदा में रखी गई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उस उम्मत को आजमाइशों और नापसंदीदा उमूर का सामना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फितनों का सामना होगा जिनमें से बाद लोगों के लिए
खुशनुमाई दिखाई देंगे, और जब ये फितना आएगा तो मोमिन को ऐसा महसूस होगा कि ये उसे हलाक कर देगा। और जब वो फितना खत्म हो जाएगा तो मोमिन सोचेगा कि अगला फितना उसकी हलाकत का सबब बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के करीब छोटे जो दज्जाल होते हैं उनके निकलने की भी प्रेडिक्शन की थी, जो नबूवत का क्लेम करेंगे और अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर फितने फैलाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 के करीब छोटे दज्जाल जाहिर नहीं होंगे। उनमें से हर एक अपने आप को अल्लाह का रसूल समझ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, और ये निशानी कयामत की अलामतों में से एक है। और तारीख में मुतअद्दिद झूठे नबी सामने आ चुके हैं, और ये बईद नहीं है कि कयामत के बड़े फितने से पहले कुछ और झूठे नबी जाहिर होंगे। जब कयामत के करीब आने की अलामतों पर नजर डाली जाए तो हमें मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जिनमें एक हदीस ये भी बयान की जाती है जिनमें कहा गया है कि रमजान में एक आवाज सुनाई देगी, जिलकद में कबाइल के दरमियान बगावतें होंगी, और जिलहज में हाजियों को लूटा जाएगा। और दूसरी रिवायत में यह भी आता है कि रमजान में आवाज सुनाई देगी, शवाल में शोर शराबा होगा, और जिलकद में कबाइल के दरमियान कशमकश होगी, और इसी साल हाजियों को लूटा जाएगा, और मिना में खून रेजी होगी। इन रवायात के हवाले से मुख्तलिफ कुतुब में कई तफसीलात आई हैं। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल यह भी है कि महदी की एक निशानी ये होगी कि रमजान की पहली रात चांद पर गिरहन लगेगा, और रमजान के दौरान सूरज पर भी गिरहन लगेगा। और ये वाकया जमीन व आसमान की तख्लीक के बाद से आज तक नहीं हुआ। अगरचे सूरज गिरहन हमेशा चांद के इब्तिदाई दिनों में होता है, और चांद गिरहन आमतौर पर 15 तारीख में होता है। लेकिन रमजान में ये तमाम अलामात इकट्ठी नजर आना एक अनोखा वाकया है। अगरचे हमें इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं है कि वो रमजान है, वो कौन सा रमजान है जिसमें ये अलामात इकट्ठी जाहिर होंगी, ताहम हमें इन अलामात पर गौर करना चाहिए और उनके बारे में इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हम उनसे आगाह रहें और तैयार हों अगर इन अलामात की कोई सदाकत साबित हो जाए। तो मुमकिन है 2025 का रमजान दुनिया का आखिरी रमजान हो, लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि वो रमजान कब होगा। हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला हमें उन फितनों से बचाए और हमें अपनी इबादत और अखलाक को दुरुस्त करने की तौफीक दे, ताकि हम कयामत के दिन अल्लाह की रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। बाकी आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कितनी सदाकत है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हो उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।